नमस्कार बच्चों, क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सोल्ट। ओके, आज हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर लगभग कवर करेंगे। सिंपल सा, इसमें 4-5 टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 49 पे। यहाँ लिखा है कि कुछ आपके मटेरियल्स, आपके घर के मतलब किचन के मटेरियल्स के बारे में बात की गई है। क्या चीज़ है ये? देखिए, इसमें लिखा है लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टेमरिंड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कुकुम्बर, ऑल दीज थिंग्स आर फाउंड इन योर किचन। सबसे पहले उन्होंने कहा कि टेस्ट कीजिए एसिड बेस एंड सोल्ट। इसको सबसे पहले जो आपको बताया गया कि आप कैसे इसका जज कैसे करेंगे कि ये एसिड है या बेस। तो उसने पहला जो फॉर्मूला बताया, उन्होंने कहा कि टेस्ट कीजिए इसको, क्योंकि किचन की जो चीज़ें हैं उसको आप टेस्ट कर सकते हो। लैब की कोई चीज़, लैब में तो सब भी जहर है, वो आपको टेस्ट नहीं होगा। किचन की बात की गई है। ओके, सबसे पहले बेस्ड ऑन द टेस्ट उन्होंने कहा टेस्ट करिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, इसको उसमें डिवाइड किया कि जो भी चीज आपको क्या लगे श्योर। एसिड किसको बोला गया कि एसिड उन्हें बोला गया है जो आपको कैसी लगे, श्योर। खट्टी लगने वाली हर चीज या मतलब मैक्सिमम चीजें कैसी होगी, एसिड होगी। अगर आप इसको जब करेंगे तो लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टेमरिंड, ऑल दीज थिंग्स आर श्योर इन टेस्ट। ओके, और भी होगा, आंवला है, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, ये सारी चीजें खट्टी है और ये सभी एसिड के एग्जांपल्स हैं। हमारे यहाँ पे भी एसिड के एग्जांपल है, जैसे हम यूज करते हैं जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, H2SO4, ये H2SO4 ये भी क्या है, एसिड्स है। ओके, HNO3, ये देखिए ये HNO3, ये सारे एसिड्स हैं। तो ये तो है केमिकल्स और इनको टेस्ट की बात नहीं है। ये तो लैब में कुछ भी चीज टेस्ट नहीं की जाती क्योंकि यहाँ सब चीजें पॉइजनस है। अच्छा, तो उन्होंने कहा बेस किसे कहेंगे, तो बेस का इन्होंने बोला कि जो चीज कैसी है, बीटर है। तो जो बीटर जो चीजें हैं वो सारी चीजें बेस है। सिंपल। अच्छा, ये अच्छा इनका नेचर, जो सब्सटेंस है उनको बोलेंगे हम एसिड या बेस, पर इनकी एक नेचर होती है। तो एसिड की नेचर एसिडिक नेचर, बेस की नेचर बेसिक नेचर। सिंपल सी, कोई बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं है। एसिड एसिडिक, बेस बेसिक, ये इनकी नेचर के बारे में लिखा है। अच्छा, इनको कैसे आपको पता चलेगा, तो इसको बोलेगा एक इंडिकेटर लेते हैं हम, केमिकल सब्सटेंस लेते हैं जो इंडिकेट करके बताता है कि ये मतलब वो ये बताता है कि एसिड है, एसिडिक है या बेसिक है। ये इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे हमारे पास में एक पेपर है, उसी इंडिकेटर से बनके एक पेपर बनाया गया है, ये येलो कलर का पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर से बनाया गया है। जैसे अगर आपको ये दिख रहा हो क्लियरली तो शो हो रहा है, फर्स्ट जो पेपर है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर है। फिर हमने आप दो तरह के लिटमस पेपर लिए, एक लिया बीच वाला ब्लू, ये वाला ब्लू लिटमस पेपर है, और ये है रेड लिटमस पेपर, जो कि आपने 6 एंड उससे पहले भी पढ़ा होगा। आज हम इनका क्या करेंगे, हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि एसिड का इस पर क्या रिएक्शन होता है, बेस का क्या रिएक्शन होता है, और ये इंडिकेटर पेपर का भी बताएंगे आपको ये कैसे बना। अगले पेज पे आपको लिखा है कि लिटमस पेपर। जस्ट पेज अगर आप खोलेंगे तो वहां लिखा है लिटमस। ये जो पेपर है जो बीच वाले हैं, ये ब्लू और रेड, ये दोनों पेपर लिटमस पेपर है, इसीलिए इसका वर्ड लिखा है लिटमस। अब पेपर बनता कैसे है, ये पेपर बनता है लाइकेंस से। अब लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस एक्चुअली आप जैसे जहाँ मॉइस्ट वाली जगह होगी, जहाँ बहुत बारिश होती है, वहां पर जो पेड़ होते हैं, जैसे मान लो ये पेड़ है, बहुत घने घने पेड़ होते हैं, ठीक है ना, इस पेड़ों की जो बार्क होती है, बार्क के ऊपर आप देखना किस तरीके से पहले तो लगा होगा फंगस, और फंगस के ऊपर डेवलप करता है एल्गी। फंगस के ऊपर एल्गी, और इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं हम लाइकेंस।
तो फंगस क्या करता है कि इसके अंदर अंदर इसकी क्या होती है, कुछ जो एब्जॉर्बिंग जो आउटग्रोथ होती है फंगस की, वो उस पेड़ के अंदर घुस के वहां से पानी को निकालेगी। यहां से क्या आएगा, वाटर आएगा, और यहां इसके ऊपर गिरती है सनलाइट, क्योंकि ये जो एल्गी है वो है ग्रीन कलर की, ठीक है ना। और ये ग्रीन कलर के होने के कारण से इसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो ये करती है फोटोसिंथेसिस। जैसे पानी इधर से आया है, ग्रीन कलर, इसमें क्लोरोफिल, इसमें से ये क्या चीज है, क्लोरोफिल, ग्रीन क्लोरोफिल। ओके, ये फंगस कैसी होती है, ये फंगस होती है व्हाइट, इसके अंदर कुछ भी ग्रीन कलर नहीं होता है। ओके, ग्रीन क्या होती है, एल्गी होती है। ओके, और इन दोनों को मिलाकर बोला गया है लाइकेंस। ये पानी इधर से सप्लाई करती है, इधर से ये क्लोरोफिल, H2O और CO2, एटमॉस्फेयर से क्या आती है, CO2 भी आती है। कभी भी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है, उसमें 4 चीजें लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, CO2 प्लस H2O। ओके, इन दोनों के कंबाइन होने से क्या बनेगा, एक तो बनेगा ग्लूकोज, जिसको बोलते हैं C6H12O6, और इसी के साथ में बनेगा वाटर, इसके साथ में बनेगा ऑक्सीजन। और ये किसके प्रेजेंस में होती है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये 4 चीजें रिक्वायर्ड है। ये अगर 4 चीजें हैं तो फोटोसिंथेसिस होगा, और उस फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा, दूसरा ऑक्सीजन बनेगा। तो बात क्या समझ में आई कि ये लाइकेंस होते क्या है, ये आपको पता चल गया, यही चीजें लिखी हुई पूरी। ये किस कलर में होते हैं, अच्छा मैंने क्या बताया, फंगाई एंड एल्गी मिलकर क्या बनते हैं, लाइकेंस। ये देखो, अब ये लाइकेंस जो होते हैं, इससे हम 2 तरह के पेपर बनाएंगे। एक बनेंगे रेड लिटमस पेपर, और दूसरा बनाएंगे हम ब्लू लिटमस पेपर। तो आपको अब तक लाइकेंस समझ में आ गया और लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर का यूजेस क्या है, तो ये यूजेस यहाँ लिखे हैं जिसको हम अब करने वाले हैं। अब इनके ऊपर क्या होगा कि हमको एक पे एसिड डालना है, एक पे बेस डालना है, और उसके अंदर ऑब्जर्वेशन आपको गेन करना है। फर्स्ट वन, मैं एसिड डाल रहा हूँ ना, मैं यूनिवर्सल पेपर पे भी डालूंगा, उस पर भी डालूंगा, तीनों पे डालूंगा एक एक ड्रॉप। मैंने एक एक जगह एसिड लिख दिया है, देखिए आप, ब्लू कलर में आपको एसिड 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 दिख रहा है, फिर रेड कलर में आपको बेस 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 दिख रहा है। इट मीन्स टोटल है ये 6, और 6 में से मैं 3 पे क्या डालूंगा, एसिड, और 3 पे क्या डालूंगा, बेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले इस पे एसिड डाल रहा हूँ, एसिड, ये मैंने एसिड ही लिया है, और वो एसिड वाले पे मैं डाल रहा हूँ, देखो ना। थोड़ा सा, ये देखिए, एसिड डालते ही उसमें देखो कलर में चेंज आया। इसी एसिड को मैं यहाँ भी डालूंगा, ये देखिए, इसमें भी कलर में चेंज आया, देखिए। और इसी एसिड को मैं यहाँ भी डालूंगा। अब आपको ये देखना है कि एसिड के डालने से इसमें क्या चेंज आया, ये देखिए, इसमें रेड हो गया, इसमें क्या हुआ, इसमें भी रेड हो गया, इसमें क्या हुआ, इसमें कोई कलर में चेंज नहीं आया। मैं कंटेंट और भी डाल रहा हूं तो भी कुछ नहीं चेंज आ रहा, देखिए आप, ये देखिए, मैं डबल कलर डाला तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये आपको क्या देखना है कि एसिड से रिएक्ट करने के बाद में लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये बात आपको देखनी है। तो हमने क्या देखा, अब मैं इसको सबको रब करने वाला हूँ। रब करके मैं अब क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एसिड से क्या इफेक्ट हुआ ये आपको लिखने हैं, और बेस से क्या इफेक्ट हुए ये भी आपको लिखने हैं। सिंपल। तो
तो मैंने क्या देखा कि एसिड ने 3 जगह हमने 3 पेपर्स लिए, 3 रिएक्शन करवाई, तीनों का ऑब्जर्वेशन हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले पीएच पेपर, पीएच पेपर में ये कितना बता रहा है कि लगभग, अच्छा ये फर्स्ट वन, इससे आपको ये है इसका एक स्केल, इसको पीएच स्केल बोलते हैं। इस पीएच स्केल से आप कंपेयर कराएंगे कि कितना रेड हुआ, तो ये 3 के आसपास आया, ठीक है ना। ये पीएच आया है 3, ये बड़ी क्लासेस में पढ़ाता है। मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको कि क्या है कि पीएच पेपर जो होता है, ये मैं आपको हल्का सा यहाँ बता रहा हूँ, देखो कि ये पीएच स्केल जो होता है वो 14th नंबर का एक स्केल होता है। 0 से स्टार्ट होता है, 14th मैक्सिमम होता है, और 0 से 14 के जस्ट बीच में होता है 7 नंबर। जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल, और जितना ज्यादा 0 की तरफ मूव करेंगे इसका मतलब होता है एसिडिक नेचर उसका बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। कहां से? न्यूट्रल से। न्यूट्रल से इधर की तरफ मूव करेंगे तब एसिडिक नेचर बढ़ेगा। मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूं ना, ये इस तरीके से मूव करे तो वो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। अच्छा मैं एक और दूसरे कलर से कर रहा हूं कि अगर इससे इधर की तरफ मूव करे तो क्या होगा, तो इससे होगा ये बेसिक नेचर का मूव बढ़ना। जी 7 से इधर गए एसिडिक नेचर बढ़ा, 7 से इधर गए बेसिक नेचर इंक्रीज हुआ। तो 7 पे क्या होगा, इस 7 पे होगा न्यूट्रल। बहुत सिंपल सी बात। अब बात करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। अभी जो पीएच आया है वो आया है 3, ये यहां वाला, तो ये कैसा होगा कि 7 के इधर वाला है तो ये एसिडिक होगा। इसका मतलब ये क्या चीज है, ये जो हुआ है वो एसिडिक कोई सब्सटेंसेस है। ये पीएच पेपर ने बताया, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर बोलते हैं इसको। ओके, दूसरी बात, अगर मान लो मैंने अगर और किसी को यूज किया, किसी का आया पीएच 5, तो 3 वाला अच्छा एसिड है या 5 वाला, तो पीएच 3, पीएच जो 3 वाला है वो मोर एसिडिक है देन पीएच 5। इसका मतलब 0 की तरफ जब जब बढ़ोगे तब तब एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई? दूसरी चीज देखिए, इसने ब्लू लिटमस को कैसा कन्वर्ट किया है, ये देखिए ब्लू को रेड में कन्वर्ट किया है। पहला पीएच पेपर हो गया, दूसरा आपको ये ब्लू लिटमस पेपर को इसने कन्वर्ट किया है रेड में। तो मैं रेड कलर ले लेता हूं, हाँ रेड में, ये देखिए ब्लू को रेड में करता है। तो हम क्या लिखेंगे कि सब्सटेंस विच विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। ओके, अगर ऐसा चेंज करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक नेचर, सिंपल। अच्छा रेड पे भी कोई इफेक्ट किया क्या? रेड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं किया। इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट विल हैपन व्हेन रेड लिटमस पेपर इज कॉन्टेक्टेड विद एसिड, तो ये रेड लिटमस पेपर में कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, रेड का रेड ही हुआ है। पहला ये आपका ऑब्जर्वेशन है। अच्छा बेस भी कुछ करते हैं क्या? यहाँ करते हैं। देखिए आप, मेरे पास बेस है, अब मैं बेस को डाल रहा हूँ ना। सबसे पहले देखिए आप बेस में मैंने क्या किया है, ये बेस लिखे हैं तो मैं बेस 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 इन तीनों पे डालूंगा। बेस पे डालिए, देखिए ये देखिए बेस पे कलर, देखिए आप बेस पे डाला आपने और तुरंत क्या हुआ, बेस का कलर उसका ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा बेस हम इसमें डालें तो क्या होगा, देखिए ये देखिए बेस को मैंने इस पे डाला तो देखो कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू कलर अभी भी ब्लू ही है। पर यही ब्लू कलर, यही बेस मैंने इस पे डाला तो क्या होगा, ये देखिए जैसे मैंने बेस को रेड लिटमस पेपर पे डाला, देखो चेंज कितना आया, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए पूरा अच्छे से देखिए, ये देखिए वो, ये जिस, इसका मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि पहली बात पीएच स्केल से देखकर हम इसका इंडिकेटर
ये देखो पीएच स्केल से हमने इसका वो देखा तो ये आया है लगभग 10 के आसपास। यहाँ नंबरिंग लिखी है ना कि 1 2 3 4 5 इस तरह 10, तो 10 वाला जो पॉइंट है उससे मैंने कंपेयर किया, इससे कंपेयर हुआ तो ये मैंने निकाला है कि ये पीएच 10 आया है। तो पीएच का 10 आया है, इसका मतलब ये कैसा है। अब आप हम क्या कंपेयर करेंगे कि यहां से 7 से जितना ज्यादा होगा ये बेसिक है, इसका मतलब ये कैसा है, ये बेसिक इन नेचर है। ये किसने बताया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ने, और एक्सपेरिमेंटल करके आपको बताया जा रहा है। सेकंड वन आपने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला कि ब्लू लिटमस पेपर पे क्या, हाँ एक और बात, अगर मान लो इसका तो आया है 10, अगर कोई 8 वाला होगा तो क्या होगा, तो pH 8 जिसका है वो लेस बेसिक है, किससे, pH 10 से। ये pH 10 वाला ज्यादा बेसिक होगा। अगर मैं आप बोलूं कि 14 के पास में बेसिक नेचर मैक्स होगा, मैक्सिमम, और 0 के पास में एसिडिक नेचर मैक्सिमम होगा। इधर मैक्सिमम एसिडिक, इधर मैक्सिमम बेसिक। इधर की तरफ अगर मैं बोल रहा हूं कि 8 और 10 में से कौन अच्छा बेसिक है, तो 10 वाला ज्यादा अच्छा बेसिक है। यहां पे pH 3 वाला ज्यादा एसिडिक था। बात समझ में। दूसरी बात, ब्लू लिटमस पेपर पे इसने क्या चेंज किया, देखिए आप ब्लू लिटमस पेपर देखिए, कोई चेंज हुआ क्या, यहाँ पे बेस डाला था, कोई चेंज नहीं। तो हमने क्या किया, ब्लू ब्लू ही कलर में हुआ या फिर नो चेंज, कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेड लिटमस। ये बेस पे मैंने डाला तो क्या हुआ, जो रेड लिटमस पेपर था उस पे जब डाला गया है बेस को, तो उसने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया ब्लू में। ये आपके प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपने एक्सपेरिमेंट से किए। अब आप बोलोगे ये याद कैसे रखें, तो याद रखने का एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। एक फॉर्मूला आपको सिंपल सा है, एक फॉर्मूला है जिसको आप हल्का सा ये देखिए, अनिल फॉर्मूला है वो। देखो मैं इसको साइड में लिख रहा हूं ना, ये आउट ऑफ वे जा रहा हूं, हिंदी लिखनी नहीं है लेकिन लिख रहा हूं ना। ये अनिल फॉर्मूला है। ये अनिल फॉर्मूला क्या कहता है, अनिल फॉर्मूला बोलता है ए फॉर अम्ल, नी फॉर नीला और अम्ल, नी फॉर नीला और ले फॉर लाल। ओके, इसको आप इंग्लिश कीजिए। अम्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। एसिड सब्सटेंस क्या होते हैं, वे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेड लिटमस पेपर में। ब्लू का मतलब होता है नीला और रेड का मतलब लाल। ये अनिल फॉर्मूले से मैंने तो ऐसे याद रखता हूं, आप भी याद कर सकते हो या और भी कोई ट्रिक कर सकते हो। तो बेस कैसे याद रखेंगे, तो जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए। एसिड को मैंने बेस कर दिया है, तो अब ब्लू भी तो होगा, तो ब्लू को आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा रेड लिटमस पेपर, और रेड को फिर आप उल्टा कीजिए तो क्या आएगा, ब्लू। आपके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो ब्लू है या रेड है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अनिल फॉर्मूले से आपने एसिड का याद किया, एसिड को जस्ट अपोजिट किया तो बेस का पता पड़ा कि एसिड वो है जो ब्लू को रेड करे, बेस वो है जो रेड को ब्लू करे। और इसका एक्सपेरिमेंटल मैंने आपको ये करके बताया। ये आपका पूरा इसमें लिखा हुआ है पूरा कि लिटमस पेपर क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करके इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। यही ऑब्जर्वेशन आपको इन टेबल्स में लिखना है कि लेमन के साथ क्या होगा, ऑरेंज के साथ क्या होगा, कर्ड, टर्मरिक इनके साथ क्या होगा। इसी तरह बेस में बेकिंग सोडा, साबुन, शैम्पू, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनके साथ में कैसा करेगा, ये मैंने बेसिक के अकॉर्डिंग बताया। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि नहीं आप घर पे कैसे पीएच पेपर बनाएंगे, तो घर पे आपको इस तरीके के दो पीएच पेपर बनाना है। पहला पीएच पेपर बनाना है टर्मरिक पेपर, और दूसरा बनाना आपको चाइना रोज पेपर। अभी करेंगे कैसे, बनेंगे कैसे, अभी बनाने के लिए पहले मैं इसको रब करूंगा। रब करने के बाद में हम आपको ये बताएंगे कि इसको अब क्या करना है। यहाँ तक आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि क्या एसिडिक है क्या बेसिक है। ठीक है, ये खट्टा और पीएच ये तो अभी भी वैसा ही रहेगा। ओके,
बस अब थोड़ा सा मैंने क्या चेंज किया है, अब मैंने चेंज किया है कि इनका एक्सपेरिमेंट किया गया है टर्मरिक पेपर और चाइना रोज के साथ। तो आपको एक ऑब्जेक्ट एक वर्क करना है। क्या वर्क होगा ये कि पहले आपको क्या करना है कि एक बाउल में टर्मरिक लेनी है। टर्मरिक कितनी होनी चाहिए, 1 स्पून 2 स्पून। ओके, छोटी सी प्याली लीजिए, उसके अंदर आपने टर्मरिक ले ली। इसमें आपने हल्का सा पानी डालिए, वाटर डाल दिया। इसके बाद में एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन किसका बना, टर्मरिक प्लस वाटर, मतलब टर्मरिक वाटर का एक सॉल्यूशन बना। ठीक है ना। ये देखिए मैं ये वाला अब थोड़ा सा यहाँ वाला बता रहा हूँ ना। इसमें पहले आपने क्या डाला था, टर्मरिक, जो मम्मी के किचन में खूब रहता है। ठीक है ना। इसके बाद में आपने उसमें डाला वाटर। अब इसके बाद से बन गया इसका पेस्ट। अब इसके अंदर क्या डालने हैं, आपको कुछ पेपर्स डालने हैं जो कि आपको इस तरीके से लिटमस पेपर टाइप के पेपर्स डालने हैं, इस तरह के पेपर्स। तो जो आपको जो होता है न्यूज़पेपर, उसकी कटिंग, पतली पतली कटिंग। ठीक है ना। तो आपने पतली पतली छोटी छोटी सी कटिंग 3 कट की और इनको क्या किया, आपको इसमें डिप किया। इन पेपर्स को इसके अंदर डिप करना है। पहले आपको कटिंग द कट पेपर करना है। इस पेपर को आपको क्या करना है, उसके अंदर डिप करना है। ठीक है ना। डिप करने के बाद में उसमें ब्लोटिंग, इसकी ब्लोटिंग कैपेसिटी होती है, उस अकॉर्डिंग टर्मरिक जो होती है उस पेपर के अंदर लग जाएगी और ड्रिप करके इसको अब ये पेपर कन्वर्ट हो गया टर्मरिक पेपर में। अब ये टर्मरिक पेपर में कन्वर्ट हो गया है। इसको आपको फिर अब ड्राई करना है। ड्राई कैसे करोगे, आपको सनलाइट के अंदर रख देना है, ड्राई हो जाएगा। इस ड्राई के बाद में क्या होगा, इसके इसी ड्राई को अब क्या करना है, इसको अब इसी को एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। तो इसी ड्राई के सूख गया है, सूखने के बाद में अब इसको आपको एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाना है। एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, ये पेपर आ गया है। एक एक्सपेरिमेंट करना है एसिड से, मतलब एसिड की 2-3 ड्रॉप डालनी है। एक दूसरे वाले पे आपको बेस की 2-3 ड्रॉप डालनी है। और इसके बाद में एक है, ये है सोल्ट, सोल्ट की 2-3 बूंद। इसके बाद में क्या होगा, जैसे आपने ड्रॉप डाली उसकी एसिड की या बेस की या सोल्ट की, तो उसके बाद में इसमें कलर में चेंज आएगा। उस कलर में जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखना है, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करे उस अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एसिड में जो येलो कलर होता है वो येलो ही रहता है। तो ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो अब मैं वो उसको मिटा के इसका ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ। ये पेपर बनाना तो आपको सीख ही लिया। ठीक है ना। टर्मरिक का कलर कैसा होता है, टर्मरिक का कलर होता है येलो। तो येलो कलर का जो पेपर है जब एसिड से करता है तो ये कलर वापस येलो ही रहता है, नो चेंज इन कलर। तो आप बोलोगे इसका मतलब एसिड रिएक्ट ही नहीं करता है। नहीं, अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या चेंज आता है। पर बेस के अंदर डालोगे तो ये येलो कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेस को पता चल गया कि बेस हो गया। ठीक है। टर्मरिक पेपर विल रिएक्ट with the base and appear red color। अच्छा, आपने कहा कि इसी रेड कलर में अगर मैं एसिड डाल दूं तो क्या होगा, तो रेड कलर का अगर पेपर अगर आपने जो येलो बेस से ये रेड हो गया, इसके ऊपर एसिड डाल दिए, ये भी येलो हो जाएगा। जो ये बेस के कारण से जो रेड हो गया था वो वापस वो कलर वापस डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना बेस था, बेस के कारण से रेड था, उसको उस एसिड ने न्यूट्रल कर दिया और उस कलर को डिसअपियर कर दिया। ये काम आपको करना है घर पे, ये होमवर्क है आपका। थर्ड वन है आपका चाइना रोज। जैसे मैंने टर्मरिक पेपर बनाया है वैसे ही आपको चाइना पेपर बनाना है। चाइना रोज क्या होता है, ये आपका गुड़हल का फूल होता है। गुड़हल का फूल दिखता है, जैसे आपके खूब सारा लगा होगा गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बोलते हैं इसको, उसको चाइना रोज भी बोलते हैं। ये चाइना रोज का पेपर होता है, पिंक कलर का होता है, रेड कलर का होता है, रेडिश, मतलब अच्छे रेड भी होते हैं। हल्का सा अगर कलर डिम हो जाता है तो उसका
डार्क ये इस तरीके से रहता है। अब क्या होगा, इसको आपको लाना है, उसको फिर बाद में क्या करना है, ये टर्मरिक का काम हो गया। इसके बाद में अब इसको रब कर रहे हैं, ये टर्मरिक पेपर का वर्क खत्म। अब चाइना रोज का स्टार्ट। तो चाइना रोज के लिए क्या करना है, पहले आपको इस तरीके से वापस बाउल लेना है, उसके अंदर क्या करना है, चाइना रोज को क्रश करना है। उसके अंदर वो जो गरल होती है ना, गरल इमाम दस्ता जो भी हो, उसको अंदर कूटना है। कूटने के बाद में आप देखना कि लिक्विड फॉर्म में आपको चाइना रोज का वो एसेंस वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना, ये साफ साफ दिख रहा है देखो। उसके बाद में क्या होगा, ये चाइना रोज जो फ्लावर है इसमें से वो आया, इसके अंदर ये जो पेपर, फिर नए पेपर लेने हैं आपको। कैसे करने हैं, कट पेपर, ब्लोटिंग पेपर अच्छा है, न्यूज़पेपर उसमें से बेस्ट है। इस पेपर्स को आपको कट करके इसके अंदर डालना है। फिर क्या होगा, चाइना रोज जैसे डिप करोगे तो ये पेपर कैसा बन जाएगा, चाइना रोज पेपर बन जाएगा। सेम प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको ना। और इस पेपर का कलर कैसा होता है, इस कलर का पेपर होगा लाइट पिंक। ये लाइट पिंक कलर का पेपर बनता है। अब इसके बाद में आपको उसको भी ड्राई कर देना है, और उसको ड्राई करने के बाद में इसको एक्सपेरिमेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। फिर एक वाले पेपर पे एसिड डालना है, दूसरे पेपर पे बेस डालना है, तीसरे पेपर पे शोर डालना है। सेम प्रोसेस। उसके बाद में इनमें कलर चेंज आएगा। कलर चेंज को आपको यहाँ लिखना है कि ये वाली, ये एक है, ये वाली चाइना रोज की वो है, जिसको आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है कि शैम्पू के साथ कैसा होगा, लेमन जूस के साथ कैसा होगा। तो अब मैं उसके ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ कि व्हाट विल हैपन व्हेन चाइना रोज पेपर डिप इन एसिड, डिप इन बेस, डिप इन सोल्ट। तो यहाँ साफ साफ है कि लाइट पिंक, पहली बात क्या है, लाइट पिंक कलर का पेपर होता है। ठीक है ना, इस पेपर को जैसे आपने एसिड में डिप किया तो वो कलर कैसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं मैजेंटा कलर, मैजेंटा, जिसको यू भी कर सकता हूं कि डीप पिंक, मतलब हल्का सा यूं पिंक कलर में डीपनेस बढ़ जाती, कलर में जो कंट्रास्ट है वो बढ़ जाएगा। तो आपने क्या देखा अभी कि आपने देखा कि ये जैसे आपने एसिड डाला तो ये लाइट पिंक किसमें कन्वर्ट हुआ। ठीक है, दूसरा आपको इसी लाइट पिंक कलर में आपने क्या डाला, बेस डाला, तो क्या होगा, तो इस कलर में भी चेंज आएगा। ये कलर बेस के साथ में क्या होगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेस के साथ में चाइना रोज पेपर ग्रीन कलर देता है, एसिड के साथ में मैजेंटा कलर देता है। और मैजेंटा कलर कैसा होता है, डीप पिंक टाइप का। ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स आपको करना है। ठीक है ना, सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स है, लेकिन ये लाइव आपको करने हैं घर पे, और ये आपको फिल करनी है। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ न्यूट्रल हो रहा है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि अब तक का ये वर्क एसिड बेस का कंप्लीट हो गया। अब हम एसिड बेस का आगे की तरफ, और शोल्ट के साथ में बताता हूं आपको मैं, शोल्ट के साथ में न तो चाइना रोज कुछ कलर देता है, न ही वो टर्मरिक पेपर, दोनों ही कुछ भी कलर नहीं देता, नो इफेक्ट। शार्ट के साथ में नो इफेक्ट, शार्ट के साथ में कोई एसिड और बेस कोई कलर नहीं देता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है। ये कभी किसी के साथ में कर देता ही नहीं है ना। मैंने 3 चीज बताई, उनमें भी नहीं देता है, टर्मरिक में भी नहीं देता है, चाइना रोज में भी नहीं देता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम कि व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड विल और इन बेस, या बेस विल और इन एसिड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ न्यूट्रल हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि न एसिड न बेस। ठीक है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा के इसको एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन एनएट, ठीक है।
हाँ, इसके लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, एसिड हम लेंगे और उस एसिड में क्या डालेंगे, हम कुछ इंडिकेटर डालेंगे। एसिड के साथ में हम इंडिकेटर डालोगे, ठीक है ना। ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं करके बताऊंगा अब आपको, ठीक है ना। अब इस एसिड के साथ में इंडिकेटर डालेंगे तो आप देखना कि इसमें कोई कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये मैं वैसे भी अभी ले रहा हूँ HCl ले रहा हूँ ना, तो HCl ले रहा हूँ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूँ। इंडिकेटर में मैं एक फिनोल्फथालीन ले रहा हूँ, ठीक है ना। जब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का यूज किया था एसिड के साथ में, तो क्या होगा, इसमें कोई कलर में कोई चेंज आएगा ही नहीं। इसका कलर जो होगा वो जैसा एज इट इज जो HCl का है वैसा ही कलर रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। और इस कलरलेस सॉल्यूशन में हम अब क्या मिलाएंगे, इसमें हम बेस को ऐड करेंगे। फिर क्या होगा, जब जब बेस को ऐड करेंगे तो बेस फिनोल्फथालीन के साथ में पिंक कलर देता है, तो आपको शुरुआत में पिंक कलर अपीयर होगा। बट ये एसिड जो होता है वो उसको इस बेस की जो बेसिक नेचर है उसको क्या कर देगा, किल कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। जब बेस की होगी, मतलब बेस रहेगा ही नहीं, तो ये फिनोल्फथालीन का पिंक कलर रहेगा ही नहीं। तो थोड़ी देर बाद आप हिलाएंगे, उसके बाद में ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। पर एक ऐसा समय आएगा, जैसे मैं बेस के लिए क्या ले रहा हूँ, NaOH ले रहा हूँ। ऐसा समय आएगा जब ये बेस पूरे एसिड को न्यूट्रल कर देगा, उसके बाद में एसिड की क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, तब बेस की क्वांटिटी हल्की सी क्वांटिटी बढ़ेगी, एक बूंद, 1 ड्रॉप ऑफ बेस जब एक्स्ट्रा होगा तब फिनोल्फथालीन अपना पिंक कलर देगा। और यही आपका क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जैसे पिंक आया समझ लेना कि जितना एसिड था उतना बेस आया है उसमें और कंप्लीट हो गया है, और जैसे एक्स्ट्रा डाला है उस ड्रॉप में, मतलब हल्का सा बेस ज्यादा हुआ है। ये रिएक्शन आपको करनी है, ठीक है। अब मैं रिएक्शन करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपने टेस्ट ट्यूब ली, थोड़ी सी क्लियर लेता है तो ज़्यादा ठीक रहता है। हाँ, ये ले ली मैंने। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, पहले एसिड डालेंगे। ये लो, मैंने एसिड डाला, ठीक है ना। ये एसिड का कुछ क्वांटिटी डाली है ना, अननोन क्वांटिटी, कितनी भी होती, 10 ml 7 ml जो भी होगी, जो पर एसिड डाला है। इस एसिड में हम डालेंगे फिनोल्फथालीन, ये होता है इंडिकेटर। ये आपको क्लियर दिख भी रहा होगा, विजिबल होगा, ये देखिए फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लिखा है, ठीक है ना। और ये फिनोल्फथालीन की मैं एक ड्रॉप डालूंगा ओनली, कितनी, बहुत कम, ये ऑर्गेनिक मतलब बहुत कम रिक्वायर्ड होता है। ये देखो, 1 ड्रॉप ऑफ, हल्का सा आपको लग रहा है कि ये किस तरीके का हो गया है, लग रहा है कि ये थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज आया, लेकिन ये कोई कलर चेंज नहीं है, ठीक है ना। एसिड के साथ में फिनोल्फथालीन, ये कलर में कोई ऐसा कोई खास नहीं है, सिंपल सा है, समझ लीजिए मिल्की हो गया हल्का सा, लेकिन पिंक नहीं हुआ है। वैसे कलरलेस ही है, ऐसा कोई कलर नहीं है, मिल्की तो है, लेकिन थोड़ा एसिड और मिला देते हैं इसके अंदर। अब ये एसिड मिलाने से एसिड और इसके अंदर कोई खास चेंज नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेस, इसके अंदर हम बेस मिलाएंगे, ठीक है ना। ये लीजिए बेस, बेस हम लाएंगे ड्रॉपर से ड्रॉप, देखिए, ये देखिए हल्का सा हुआ, पिंक कलर अपीयर हुआ, लेकिन देखिए ये फिर क्या होगा, डिसअपियर। क्यों डिसअपियर, वहां एसिड ने बेस को जो आया है अभी उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया है। और डालिए, ये देखिए थोड़ा आया फिर पिंक, फिर आया थोड़ा सा फिर पिंक, ठीक है ना, कंटिन्यूअस। ये देखिए
ये देखिए अब ये ज़्यादा हो गया, समझ लीजिए ना, ये ज़्यादा हो गया तो इसने पिंक कलर बताया। लेकिन अगर मान लो मैं इसमें फिर एसिड डाल दूँ, अब इस केस में क्या होगा, ये पिंक कलर कब अपीयर हुआ, जब बेस ज़्यादा हो गया तब। अब इसको इसको न्यूट्रल करने के लिए हम एसिड डाल देंगे तो क्या होगा, देखिए अब इसका कलर हल्का हल्का सा कम होता जाएगा। ये देखिए इसका डिसअपियर हो गया। इट मीन्स अब इसमें क्या चीज़ ज़्यादा हो गई है, इसमें एसिड ज़्यादा हो गया है, तभी फिनोल्फेनिन अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन अगर मान लो इसको एसिड को अपन न्यूट्रल करने के लिए बेस मिला है, ये फिर मैं बेस डाल रहा हूँ ना, देखो अब ये बेस फिर पिंक कलर दे रहा है ना, ये देखिए इसका मतलब बेस फिर ज़्यादा हो गया है। ये देखो बेस, ये है रूबी पिंक कलर। ये वो स्टेज है जब बेस की हल्की सी बहुत कम क्वांटिटी ही ज़्यादा है। ये देखिए अब देखो डिसअपियर होने लगा है ये वापस, इसको रूबी पिंक कलर बोलते हैं, ठीक है ना। रूबी पिंक आपको कैसे दिखाई देगा, देखिए आप इसको वाइट बेस देखिए, ये देखिए ऐसा पिंक आ जाए, समझ लेना कि अब एसिड और बेस दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर चुके हैं। अब बेस की हल्की सी क्वांटिटी ज़्यादा है, बस बहुत माइनर क्वांटिटी ज़्यादा है, उसी माइनर क्वांटिटी में फिनोल्फेनिन अपना इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। ये इसको टाइट्रेशन बोलते हैं। इसमें पहले क्या किया, मान लिया कि मैंने कहा 10 ml, इस 10 ml HCl को फिर 10 ml डाला, तब दोनों ने आपस में 10 और 10 ने आपस में कैंसल आउट हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हुआ। ओके, और क्या बना होगा यहाँ शोल्ट बना है, इसके अंदर शोल्ट है, शोल्ट एंड वाटर बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एसिड और बेस मिलकर क्या बनता है, शोल्ट NaCl प्लस वाटर। ये है रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये है शोल्ट, ये है वाटर, ये है एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि एसिड एंड बेस दोनों आपस में एक दूसरे को रिएक्ट करके न्यूट्रल करेंगे, और न्यूट्रल करके शोल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। और ये वो स्थिति है जब हल्का सा बेस ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उस बेस ज़्यादा होगा तभी फिनोल्फेनिन अपना इफेक्ट दिखाएगा। जैसे मान लो अभी देखो मैं इसमें और बेस डालता हूँ हल्का सा, इसका कलर देखना और डार्क हो जाएगा। ये देखिए कलर कितना डार्क, वहाँ भी डार्क हुआ, इसका मतलब बेस का कलर ज़्यादा होने से फिनोल्फेनिन का अपना इफेक्ट बढ़ता है। ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए ये धीरे धीरे बेस हो रहा है, बेस में जाके मिल रहा है, फिनोल्फेनिन अपना इफेक्ट दिखा रहा है ना। जैसे जैसे वो दीवार के साथ में आ रहा है हल्का सा, अब इसमें तो बहुत ज़्यादा बेस हो गया, समझिए ये तो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया, इसका मतलब इसमें ज़्यादा क्वांटिटी हो गई। और जिससे पहले जो मैं बता रहा था वो रियल में क्या था, वो रियल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। तो ये आपको मैंने ये चीज़ बता दी है कि किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन किया जाएगा, उसमें किस किस में मिलाना है, कब कलरलेस होगा और पिंक कलर कब होगा। इसके बाद में है कि एसिड बेस, ये भी लिखा हुआ देखो, एसिड और बेस दोनों मिलकर बनाएंगे शोल्ट और वाटर। और ये गर्म भी हो गया है, देखिए इसको मैंने टच किया है तो ये गर्म हो गया है भैया, ये देखिए गर्म हो रहा है। इसमें गर्म क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में हीट भी इवॉल्व होती है, हीट निकलती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे आप। दूसरी बात HCl NaOH, उससे क्या बना NaCl और H2, ये बात आपको मैं करके बता चुका हूँ। एसिड में कुछ भी एसिड ले सकते हैं, कुछ भी बेस ले सकते हो, पर एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेंगे तभी बनेगा शोल्ट एंड वाटर, और इसी को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल। अब ये कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में काम आता है क्या, कि यूजेज होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन योर डेली लाइफ। कैसे बताता हूँ मैं आपको। पहला है इंडाइजेशन, इसी के यूजेज बता रहा हूँ अब मैं, है ना। इसको मैं थोड़ा रब कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मुझे ये थोड़ा लिखना होगा इसमें, ठीक है। डस्टर हो रहा, एक इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का मतलब समझते हो, इनडाइजेस्ट हो गया मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, एसिडिटी हो रही है भैया। एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में एसिड का ज्यादा बढ़ना। अगर मैं एक बनाऊं स्टोमक,
ये मैं क्या बना रहा हूं हल्का हल्का सा, मैंने आपका वो ये बनाया है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या काम आती है? एलिमेंट्री कैनाल और ये इससे जो पढ़ाते हैं हम, ये इसमें ये बताते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, स्टमक, ये पूरा क्या है, और सबसे बड़ा क्या है आपके स्टमक। स्टमक की जो वाल होती है, जो वाल जिस तरीके से होती है, इस वाल से एक एसिड निकलता है। जब भी आप खाना खाओगे तो इसकी वाल से एक एसिड निकलेगा। इस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खाना खाया, खाना स्टमक में आया, स्टमक में HCl, जैसे टच करते हो HCl निकल जाएगा। जब HCl ज्यादा निकल जाए तो क्या होगा? वैसे ये यूजफुल है या नहीं है? जब आपको पढ़ा था सेकंड चैप्टर, इसमें बताया था कि HCl बहुत काम की चीज है। HCl आपके खाने को एसिडिक करता है। इसके बाद में आपके अंदर जो बैक्टीरिया जाते हैं उसको किल करता है, ठीक है ना। आप मान लो कुछ चीजें, जैसे आप ठंडा खाना खा लिया तो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उनको किल करने का काम, ठीक है ना, यही करता है। दूसरी बात, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो सॉलिड पार्टिकल है, जिसको आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल करता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो ये HCl तो काम की चीज है, जो कि आपके डाइजेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बट अगर ये एक्सेस हो जाता है, अगर ये मोर हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो क्या होगा? तो ये आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ आएगा। तब आप देखना यहां से लेकर यहां तक आपको ये बर्न होगा। इसको आप एक वर्ड यूज करते हो, उसको बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी, ठीक है ना। एसिडिटी का मतलब है कि आपके स्टमक में फॉर्मेशन ऑफ द HCl बहुत ज्यादा हुआ, इसके कारण से बर्निंग हो रही है। इस एसिडिटी का मतलब ही समझ लीजिए कि ये एसिड है और जो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। अब आपको इसको खत्म करना है, तो आपको क्या करना होगा कि वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लगेगी। अब न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा कि जैसे आपकी बॉडी में बना एसिड, इसमें कुछ बेस मिला दो। ये बेस जैसे ही होगा तो आपकी बॉडी में क्या बन जाएगा, फिर सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो न तो सॉल्ट आपके लिए हार्मफुल है, न ही वाटर हार्मफुल है। तो इसमें कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेस के लिए आप क्या क्या मिलाते हो? इसके लिए आप खाते हो डाइजीन, ठीक है ना, इनो, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ठीक है ना, ये सब चीजें मिलाते हो। ये सब चीजें क्या है, ये बेस है, ठीक है। अगर आप डाइजीन टेबलेट के ऊपर देखोगे ना, तो उस पर आपको क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है क्या चीज? ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपको एक वीडियो में बताया गया था कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको आप बर्न करते हो, उससे बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको जब पानी में डालते हो तो बनता है MgOH का होल ट्वाइस, तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम से बनता है और मिल्क जैसा होता है, मिल्क जैसा इसका सॉल्यूशन दिखता है ये वाला, और मैग्नीशियम से बना है, तो वर्ड आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपकी बुक में भी लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये लिखा हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये डालते हो जो कि एंटासिड टेबलेट्स में डालते हैं। तो सारी जो टेबलेट्स होती है उसमें आपके जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, जैसे डाइजीन वगैरह में देख लेना, वो ये लिखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। ये आप क्या करेगा, ये है बेस। इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर। ये बेसिक नेचर जैसे गोली आपने अपने अंदर खाई, मतलब मैंने डाइजीन की टेबलेट अंदर डाली, इसने क्या किया, पूरा बेस 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 सब कर दिया। यहाँ पे पहले एसिड था और बेस आया, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट किया। कैंसल आउट कर क्या बनाया, सॉल्ट और वाटर बनाया। और सॉल्ट और वाटर से तो कोई एसिडिटी होती नहीं है, तो जैसे आपने ये लिया और आपकी एसिडिटी खत्म। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी बॉडी में तब काम आती है। इनो जो खाते हो, इनो में क्या है, इनो में बेसिक कंटेंट किसका है, आपके खाने के सोडे का। खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है,
NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है ये भी आपकी बॉडी में एसिड में जाएगा और खत्म कर देगा और तुरंत आपकी बॉडी में एसिडिटी खत्म। तीनों में यही होता है ना, खाने के सोडे में ऐसे ही होता है। अच्छा दूसरी बात, अगर आपको एंट बाइट हो जाए, एंट बाइट का मतलब होता है कोई वो एंट काट गई तो क्या होगा, तो वहां पे भी यही रिएक्शन होगी। कैसे होगी ये बताता हूं मैं आपको। एंट जब काटती है, एंट काटने से क्या होगा, एंट में एक एसिड होता है, उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। एक वर्ड लिखा हुआ तुम्हारे यहाँ फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मूला आपको नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये पूछा जाएगा कि विच एसिड फाउंड इन एंट स्टिंग, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ये एसिड है, आपको काटा, आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। कब? जब एंट ने काटा। यहां लिखा हुआ देखो एंट बाइट। ये कहां होता है? एंट बाइट में होता है वर्ड। ड्यूरिंग एंट बाइट आपकी बॉडी में क्या आ गया? आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड आ गया। ये फॉर्मिक एसिड जैसे ही आता है तो क्या होगा? आपको पेन होगा, आपको पेन होगा, इचिंग होगी। देखो ये इंजेक्ट करता है, उसके बाद में जैसे ही होगा तो ये इससे क्या होगा? रबिंग, उसके बाद में इसमें पेन क्रिएट हो जाएगा। उस पेन को अब खत्म करना है, या स्वेलिंग आ जाएगी, थोड़ा सा थिकनेस हो जाएगा, रेडिशनेस बढ़ जाएगी। इन सबको खत्म करना है तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए बेस डालना होगा। तो कोई भी बेस डाल दीजिए, इसके अंदर बेस डाल दीजिए। बेस क्या करेगा? इस एसिड को न्यूट्रल कर देगा, सोल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देगा और आपका ये इफेक्ट ऑफ द एंट बाइट क्लियर हो जाएगा। एंट काटे या हनी बी काटे या मोटा चीटा काटे या बड़ा वाला वो जो होता है ना हनी बी वाला बड़ा पीला वाला वो काटे, इवन तो ये आपका बिच्छू काटे, ये सब में यही एसिड, इसी का एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है। और किसी भी जहर में होता है उसमें मैक्सिमम कंटेंट एसिड होता है और इसको आपको खत्म करना है तो बेसिक करना होगा। तो आपके यहाँ काटा, यहाँ पे लगा दिया। क्या लगाया? यहाँ साफ साफ लिखा है कि या तो आप इसके अंदर क्या डालोगे? एक सोडा, खाने का सोडे को आपको क्या करना है? थोड़ा सा गीला कर देना, मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब उसमें पानी डाल दिया। इसने क्या किया? इसको खत्म कर दिया। नहीं तो एक केलामीन वर्ड लिखा हुआ है, केलामाइन, केलामाइन सॉल्यूशन। ये केलामाइन सॉल्यूशन जो किसका बना होता है? जिंक कार्बोनेट का। ये किसका बना होता है? जिंक कार्बोनेट का बना होता है। ये लिखा हुआ है जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है। ये भी बेसिक होता है, ये बेसिक नेचर भी इसको खत्म कर देगा। तो जितने भी आपकी, इवन दो बच्चे पेस्ट लगाते हैं, टूथपेस्ट, एसिड मुंह में बनता है, उसको हम बेस सुबह सुबह पेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट, उसमें बेस होता है। वो बेस उस एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रल कर देगा। और न्यूट्रल करते ही क्या होगा? आपकी बॉडी में सारा एसिड खत्म हो जाएगा। जो बच्चा जैसे ब्रश नहीं करता है तो उसके दांत कैसे खराब हो जाते हैं? कि दांत सुबह सुबह क्या होता है? एसिड रात भर में क्या होता है? खाने ब्रेक डाउन होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, उससे क्या होगा? एसिड का जनरेशन होगा। मतलब फूड जो होता है, फूड पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, ठीक है ना, उससे क्या हो जाएगा? एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पर सुबह आप क्या करते हो? पेस्ट करते हो, ठीक है ना। जो टूथपेस्ट होता है ये बेसिक नेचर का होता है और ये भी अगर मान लो आपने जैसे इसको न्यूट्रल किया, आपका मुंह एकदम क्लीन हो गया, एसिड खत्म हो गया, बदबू भी नहीं आई। ये अगर आप इसकी जगह यहाँ ये लगाएंगे तो भी वही इफेक्ट करेगा, यहाँ भी वो न्यूट्रलाइजेशन करेगा। कुछ बच्चे जो होते हैं वो ये होती है ना रस्टिंग, जैसे मान लो मैंने ये बताया, ये देखो रस्टिंग, ये रस्टिंग क्या है? आयरन ऑक्साइड ही है ना, आयरन ऑक्साइड है ना। वो आयरन ऑक्साइड बेसिक उसकी होती है, मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक उसका कंटेंट होता है। तो बेसिक नेचर के हैं ये इतना भी आयरन ये बना हुआ है। इसको रब करते हैं तो भी आप देखना कि हनी बी का जो दर्द होता है वो खत्म हो जाता है। तो बेसिक कुछ भी लगा लो। कुछ बच्चे साबुन लगा देते हैं, कुछ बच्चे शैम्पू लगा देते हैं, ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें क्या काम आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। कब आपको चींटी काट दे तो क्या लगाओगे, तो साबुन लगाओ, चाहे शैम्पू लगाओ, चाहे कुछ भी, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपको इसमें लिख रखी है। आपको रट मतलब अच्छे से रिमाइंड करनी है माइंड, क्योंकि ये अक्सर काम आती है। ठीक है ना। तीसरी चीज आपको क्या लिखी हुई है, सोइल ट्रीटमेंट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब सोइल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सोइल ट्रीटमेंट भी लगभग एक इसी टाइप का है, उसमें भी कुछ एसिड होता है या बेस होता है, दोनों ही चीज बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है ना। सोइल में क्या होता है कि कंटिन्यूअस हम डालते हैं फर्टिलाइजर। आप देखना कि अभी फर्टिलाइजर बहुत डाला जा रहा है, और उस फर्टिलाइजर का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है आपकी सोइल पे। तो हम आपको उसको ट्रीट करना बताते हैं। मान लो कोई बच्चा कहेगा कि नहीं हमारे घर पे पापा ये काम करते हैं, और पापा ने पूछ लिया कि बताओ भैया ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें फसल क्यों नहीं उग रही है, तो आपको जवाब आना चाहिए। अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं आएगी तो आप हो सकता है कि आप जवाब ना दे पाए। तो पढ़े लिखने का मतलब है कि आपको इसका यूटिलाइजेशन करना है आपकी डे टू डे लाइफ में। तो सोइल में क्या होता है कि हम जब फर्टिलाइजर डालते हैं तो ये सोइल दो तरह में कन्वर्ट हो जाती है, या तो वो एसिडिक हो जाएगी या फिर वो बेसिक हो जाएगी। तो ज्यादा एसिडिक और ज्यादा बेसिक दोनों ही बेकार सोइल, जिसमें दोनों में ही क्या होगा, फसल का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। अब प्रोडक्शन एसिडिक टू बेसिक नहीं होगा। अब क्या होगा, इस एसिडिक नेचर को कम करना होगा। कैसे कम करोगे, उसके लिए आप बोल रहे हैं कि चूने का पत्थर। एक तो चूने का पत्थर होता है जिसको हम बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं हम क्विक लाइम। एक वर्ड लिखा हुआ आपकी क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, चूने का पत्थर। इस पत्थर को डाल दोगे पीस के तो भी वो क्या होगा, ये बेसिक नेचर है। तो ये बेसिक जो होता है ये एसिड पे रिएक्ट करेगा और न्यूट्रल कर देगा। आप बोलोगे नहीं मैं इसका पानी डाल देता हूं, तो ये आपके जो अब पानी जो करते हैं सफेदी, जो कि इसको बोलते हैं हम स्लैग लाइम। स्लैग लाइम अगर डालोगे तो भी क्या होगा, इस स्लैग लाइम भी बेसिक होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इस पे ट्रीट करेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक है ना। ये आपको हल्का सा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं ना। चाहे ये डालोगे चाहे ये डालोगे, दोनों ही केस में क्या होगा, इस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर के हैं दोनों। तब आपको क्या होगा, ट्रीट हो गया। सोइल पहले एसिडिक थी, उसका ट्रीटमेंट हो गया, अब वो क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। अब न्यूट्रल सोइल जो है वो मतलब प्रोडक्शन के लिए इजी है। अच्छा मान लो बहुत ज्यादा बेसिक है। कैसे बेसिक है, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि जब आपको जब डाला जाता है, बेसिक हो सकता है। कैसे हो सकता है कि फर्टिलाइजर डाल दिया तब भी हो जाता है, या कोई और भी चीजें बन जाती है तब भी हो जाता है। कुल मिलाकर किसी भी तरीके से बेसिक हो गई हो तो ये भी नॉन यूजफुल है। इसमें आपको क्या करोगे, ट्रीटमेंट करना है तो इसमें आप एसिड डालना पड़ेगा। एसिड के लिए आपने क्या कहा कि इसमें डालेंगे हम कंपोस्ट। कंपोस्ट का क्या होता है, कंपोस्ट जो आपके जो होता है ना, ये ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, जो ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर से बने वाला कंपोस्ट, ये इसमें डाला। तो ये जो होता है कंपोस्ट, ये एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये एसिड का क्रिएशन करता है। जब ये एसिड जो क्रिएशन किया है ये बेस पे डाला गया, तो ये इसके इफेक्ट को खत्म कर देगा। तो ये जो बेसिक नेचर है ये खत्म हो गया इसके द्वारा, एसिडिक के कारण। तो इस तरीके से हम एसिड और बेस दोनों को यूज करके न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल करने से उसको क्या करते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सोइल। इसी को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द सोइल। ठीक है ना। एसिड है तो बेस मिलाओ, बेस है तो एसिड मिलाओ। लास्ट है फैक्ट्री। फैक्ट्री का वेस्ट में क्या होता है, फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो एसिडिक निकलता है उसका। जो फैक्ट्री से जितना भी मटेरियल निकलता है वो सब एसिडिक निकलता है। ठीक है ना। अब एसिड में निकल रहा है तो उसका क्या करेंगे, बेस से करेंगे। तो जो फैक्ट्री वाली जो चीजें होती है, फैक्ट्री वेस्ट, ये लास्ट टॉपिक है ना बेटा।
ये फैक्ट्री वेस्ट से जितना भी मटेरियल निकलता है वो सारा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल्स को यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि डाई, मतलब मान लो ये इसको डाई करना है, कपड़े को डाई करना है, तो डाई करने के लिए केमिकल का ही यूज करते हैं। और केमिकल में मैक्सिमम केमिकल एसिड होते हैं, ठीक है। और एसिड जब वो होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका यूज हुआ, उसके बाद में वो कहीं देर बाहर जाओ, तो वो क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम से बाहर भेज देते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम से आता है तो बाहर मान लो नदी में गिर गया, तो नदी के जितने भी जो है लिविंग बीइंग, क्या होगा इसका, ये तो किल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्या होगा, तो सरकार ने एक बता रखा है कि आपका जो एसिडिक जो वेस्ट निकल रहा है, इसके अंदर आप क्या मिलाओ, इसके अंदर बेस मिलाकर इसको क्या करोगे, न्यूट्रल करना है। और न्यूट्रल करने के बाद इससे बनेगा सोल्ट और वाटर, और उससे होगा वो ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो ये आपको 4 चीजें दे रखी है जिसमें आपको बताया गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी लाइफ में कहाँ काम आती है। ये पूरा चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।